मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन दया दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे
क्या गाना गाना चाहेंगे आप? सवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा इनाम। सवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा इनाम। तू कर दे तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। तू कहता है पक जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। कर दे तू साथ मेरे हाथ, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। थैंक यू। मेरा धन्यवाद कहता है कैरन और जोशिया से। जैसे मैं सोचा था उससे अच्छी तरह सुंदर रीति में बच्चे लोग गाया। हृदय बड़ा धन्यवाद करता है प्रभु हम लोग को हृदय बहुत ऐसे आशीष करे, आगे भी गाना के द्वारा प्रभु की महिमा करे। अभी हम लोग बाइबल क्लास की ओर जाएंगे। इट इज ओवर टू लेट अस जॉइन एंड आंसर वाणी। Okay, shall we resume our classes on the Acts of the Apostles, chapter 15? आइए हम प्रेरितों के काम के 15 अध्याय का अध्ययन शुरू करेंगे। Chapter 15 is the first church council held in the history of the Christian church immediately after the completion of the first missionary journey of Paul. प्रेरित पौलुस के सुसमाचार प्रचार यात्रा के तुरंत बाद हम देखते हैं कलीसिया का सबसे पहला महासभा, मसीही महासभा
जो 15 अध्याय में हम देखने पाएंगे। Whenever God's work is progressing, the Satan will begin to oppose it. जब भी परमेश्वर का काम बढ़ेगा, तब शैतान को हम देखेंगे कि वो उसे बाधा देता है, रोकता One है। of, one of the many tactics of Satan, how he confirms the churches is to say or speak lies through people. और शैतान का जो विभिन्न प्रकार के कौशल है या तकनीकी है कि कैसे प्रभु का सेवा को वो रोकेगा, वो कुछ लोगों के द्वारा बातें करेगा। The reason many churches of our time is infective today because they believe religious lies than the truths revealed in the Word of God. आज हमारे बीच में जो सारे समस्याएं हैं कलीसियाओं के अंदर, वो बाहर के लोगों का झूठ के कारण नहीं, लेकिन अंदर के लोगों के झूठ पर विश्वास करने के द्वारा है। Meanwhile, that we learned the church was formed at Antioch and it became so strong and solid in the doctrine and practices. और हम देखते हैं कि अंत्योख्या में जो कलीसिया शुरू हुआ और बहुत ही थोड़े दिन में प्रभु के वचन के जो उपदेश है उसमें बहुत ही दृढ़ या मजबूत हो गया। By this time, some Jewish Christians, they traveled from Jerusalem, reached Antioch, and confounded the brethren by saying that their salvation was incomplete. और इन दिनों में कुछ यहूदी धर्म के शिक्षा देने वाले लोग अंत्योख्या में आकर के ये कहने लगे कि प्रभु यीशु मसीह पर ही विश्वास करने से उद्धार जो है अधूरा होगा। They said them, unless they were circumcised and obeyed the law of Moses, their salvation will not be complete. और वे लोग आकर ये शिक्षा देने लगे कि जब तक कोई व्यक्ति मूसा का व्यवस्था और मूसा के द्वारा दी गई सुन्नत की या खतना का विधि को पालन नहीं करेगा, तब तक उसका उद्धार या उनका उद्धार संपूर्ण होगा। Certainly, Paul had not preached unto them such gospels. और वास्तव में कहा जाए तो इसी प्रकार का सुसमाचार इनके पास नहीं पहुंचा था। Paul and Barnabas disputed with them on this doctrinal heresy. और पौलुस और बरनबास इन लोगों के साथ इस उपदेशात्मक भ्रम के बारे में वे लोग चर्चा की। These brethren, they did not yield to Paul and Barnabas in their dispute. और ये जो लोगों ने पौलुस और बरनबास के द्वारा जो युक्तियां सामने रखी गई, उसके अंदर वे लोग प्रवेश नहीं किए। Therefore, Paul and Barnabas unanimously decided to go to the apostles in Jerusalem to consult about this issue and bring about a solution. इसीलिए पौलुस और बरनबास ने ये ठान लिया कि वे यरूशलेम में जाएंगे और प्रेरितों से मिल करके इस जो विषय आया है उसके ऊपर वे बातचीत करेंगे। This has been a voluntary decision between these two brethren, but not because necessarily they accepted any church hierarchy from Jerusalem. और ये इसलिए वे विचार किए, सिर्फ ये दोनों का विचार था, पौलुस और बरनबास का, ये नहीं कि प्रेरितों के पास जाकर के सारे बातों को उनको सलाह लेना है क्योंकि उनको अधिकारी ठहरा गया, ऐसा नहीं था। According to Galatians chapter 2 verse 1 and 2, Paul was expressly commanded by God to go to Jerusalem. और गलातियों के पत्री 2 अध्याय के पहला 2 आयतों के अनुसार परमेश्वर ने पौलुस को आज्ञा दिया कि वो यरूशलेम जाए। इसके बारे में Verse 2 says that I went up by a revelation. और पौलुस कहते हैं 2 वचन में कि वो
वो प्रत्यादेश प्राप्त किया इसके बारे में। Which means he went down to Jerusalem in obedience to a peculiar revelation in this respect. और पौलुस कहते हैं कि पर ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार मैं वहां पर गया, यरूशलेम को गया। See, Paul wanted to affirm the place of Gentiles in the church before the apostles in Jerusalem. और पौलुस प्रेरित जो है, यरूशलेम में जो प्रेरित है, उनके सामने अन्य जातियों का विश्वास को उनके सामने रखना वो चाहा। It was easy for those Jewish people to be confused about God's program, that they know only the Old Testament teaching that the Gentiles could be saved only through Jews. और यहूदी लोगों को यही पता था कि यहूदी लोगों के द्वारा ही अन्य जाति के लोग विश्वास में आएंगे, और अब इनके मन में ये सारे देख करके वे द्वंद्व में पड़ गए हैं। The only Gentiles that the Jerusalem church had seen saved were by Peter and not by Paul. और हम देखते हैं यरूशलेम में जो भी या अन्य जातियों के जो विश्वासी लोग आए, वे पतरस के द्वारा या पतरस के द्वारा नहीं, लेकिन पौलुस के द्वारा उद्धार पाकर के आए। But greater work was carried out by Apostle Paul and Barnabas in their first missionary journey. पतरस के द्वारा कुछ ही लोग विश्वास में आए थे, लेकिन पौलुस और बरनबास के पहला सुसमाचार प्रचार के दौरान ही काफी लोग अन्य जाति के लोग विश्वास में आए। Paul profoundly preached the gospel of Jesus Christ wherever he moved into. और जहां भी पौलुस ने प्रचार करने गया है, वो परमेश्वर का वचन को गहराई से प्रचार करने लगा। These young men who came up to Antioch from Jerusalem were actually sincere people, but they were sincerely wrong. और ये जो लोग अंत्योख्या तक पहुंच गए थे, कुछ जवान लोग, वे लोग विश्वास योग्य थे, लेकिन वे सरल थे, लेकिन सरलता में गलत थे वे। They preached a gospel, but that was an incomplete one. ये जो लोग आए थे, वे सुसमाचार प्रचार किए, लेकिन वो पूर्ण सुसमाचार नहीं था। So there was a great confusion among the believers in Antioch in regards to this new doctrine that was taught to them by these newcomers. और ये जो नया जवान लोग आए, ये इन लोगों के द्वारा जो सुसमाचार या जो उपदेश दिया गया है, इसके द्वारा अंत्योख्या में जो विश्वासी लोगों के मन में दुविधा जन्म हुआ। Chapter 15 verses 3 to 21 we read about the deliberation at Jerusalem. और 15 अध्याय के दूसरा आयत से हम देख सकते हैं कि यरूशलेम कलीसिया में जो जिस प्रकार का निर्णय लिया गया है। As we examine these passages of scripture, we will come to know that there was at least 4 different meetings involved in this strategic conference. और ये जो सम्मेलन हुआ है या महासभा हुआ है, इसमें करीबन 4 प्रकार के बातों को वो चर्चा में लाते हैं। Firstly, there was a public meeting during which the Paul and Barnabas were welcomed and accepted by the apostles in Jerusalem. सबसे पहला वे बरनबास और शाऊल के द्वारा जो बातें लाया गया है, उसको वो चर्चा में लाते हैं। Then secondly, a private conference between Paul and the key leaders in Jerusalem. और दूसरा जो है, पौलुस और यरूशलेम में जो प्रमुख नेतागण थे, उनके बीच में एक सभा। And thirdly, a second public meeting at which time the strong Jewish party presented their case. Acts chapter 15 verse 5. और प्रेरितों के काम 15 का 5वें आयत में अनुसार हम देखते हैं, पौलुस और यरूशलेम में जितने भी लोग थे, मतलब विश्वासी लोग, प्राचीन लोग, इन सबों के बीच में एक सभा। And in the fourth session, the final decision was taken and was sent to the churches all around. और चौथा हम देख सकते हैं, जो सारे बात उस महासभा में विचार किया गया और उसका
निर्णय लिया गया है उसे सभी कलीसियाओं के पास उसका प्रति भेजा गया है। In the third section, when these Jewish Christians, they presented the case largely, but no solution was found until Peter rose to the situation and made a large, long speech explaining how the Spirit of God was saving the Gentiles from the Gentile world. तीसरा भाग में जब विचार विमर्श किया गया, फिर भी किसी प्रकार का निर्णय में वे नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन जब पतरस खड़ा हुआ और एक दीर्घ यानी लंबा भाषण दिया, उसके दौरान वो सब कुछ समाधान वहां पर हुआ था। In chapter 10 and 11, we read how God helped Peter to realize that the way that God receives the Gentiles into the church. और 10 और 11 अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस पतरस के द्वारा परमेश्वर अन्य जातियों के बीच में कैसे सुधार का द्वार को वो खोला है। He said that he himself had dealt with the Gentiles in Caesarea, where the fruit of the ministry was Cornelius and his household, and some of the people whom he invited to listen the word of God being preached by Apostle Peter. और वो उसी बात का यहाँ पर बयान किया जब कि वो कैसरिया में कॉर्नेलियस के घर में उनके घराने और बहुत सारे लोगों के बीच में जो सुसमाचार प्रचार किया, उसका फल स्वरूप ये सारे लोग, अन्य जाति के लोग कैसे विश्वास में आए। And secondly, he said, God himself had accepted the Gentiles with the same gospel which Peter and the other Jews they accepted in Pentecost. दूसरा, इस बात को उसने बयान किया कि पेंतिकोस्त के दिन में जो सुसमाचार पतरस प्रचार किया था और जिससे यहूदी लोगों का उद्धार हुआ था, उसी रीति से उसी सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति के लोग भी विश्वास में आए। He also emphasized that the Gentiles who believed in Jesus Christ had received the same spirit that these Jewish Christians received at Pentecost. और उसने यह बात भी बताया कि पेंतिकोस्त के दिन में यहूदी विश्वासी लोग जिस पवित्र आत्मा को प्राप्त किए थे, उसी पवित्र आत्मा को अन्य जाति लोग भी ग्रहण किए। In the day of Pentecost, these Jewish Christians, they were saved only because of the grace and the faith in the Lord Jesus Christ. और पेंतिकोस्त के दिन में यहूदी के विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा और अनुग्रह से ही उद्धार पाए थे। Peter said the council that the Gentiles did not do anything far beyond than these Jewish people what they did for their salvation. और पतरस उस महासभा में कहते हैं, यहूदी लोगों ने उद्धार पाने के लिए अनुग्रह और विश्वास के अलावा कुछ नहीं किया था, वैसे अन्य जाति लोग भी विश्वास और अनुग्रह से ही उद्धार पाए थे। The Jews were saved by the grace of God, whereas the Gentiles are also saved by the same grace. यहूदी लोग अनुग्रह से उद्धार पाए और वैसे अन्य जाति के लोग भी अनुग्रह से ही उद्धार पाए। The Jews trusted the Lord Jesus Christ by faith and they got saved. In the same manner, these Gentiles also they believed in the Lord Jesus Christ and they too they were saved. यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया विश्वास के द्वारा, वैसे ही अन्य जाति के लोग भी विश्वास के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किए। So Peter said they should be saved by the same way that we were saved. और पतरस यहाँ पर साफ रीति से बताया, हम लोगों ने जिस रीति से उद्धार पाया था, उन लोगों भी उसी रीति से उद्धार पाए हैं। And he said the law which enforced the rules upon the Gentiles are no more effective since the cross of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के काम के पश्चात अब पुराना नियम का जो व्यवस्था है वो कायम नहीं रहता है। These Christians who came up to Antioch from Jerusalem, they said that in order a Gentile to become a Christian believer,
and his salvation to be complete, that first he should become a proselyte by obeying the Mosaic law inclusive of the act of circumcision, and then they had to believe in the Lord Jesus Christ. यरूशलेम से अंतियोखिया तक जो जवान लोग इस झूठा विश्वास को या प्रचार को लेकर के गए थे, उन लोगों ने कहा कि जब तक वे मूसा का व्यवस्था के अनुसार सुन्नत या खतना का विधि को पालन नहीं करेंगे, वो उनका उद्धार पूरा नहीं होगा। That was the new gospel or a strange gospel that these people preached them. और ये लोगों ने जो सुसमाचार सुनाया वो एक अपरिचित यानी एक नया सुसमाचार था। It was in this view, Paul said in Galatians that let them be anathema who preach another gospel. और इसी संदर्भ में पौलुस ने गलातियों के पत्री में ये कहा कि जो इस सुसमाचार के अलावा दूसरा अन्य कोई सुसमाचार प्रचार करे, उन पर श्राप हो। Today there are lot of spiritual groups which speaks another gospels. आज बहुत सारे ऐसे आत्मिक झुंड है जो अन्य सुसमाचार का प्रचार करते हैं। In these days I am on a rebuttal to a new church gathering at Kottayam district, which is known as Gate Church. और इन दिनों में एक नया कलीसिया आविष्कार हुआ है जो कोट्टयम जिला में है और इसको कहते हैं गेट चर्च। The Gate Church people are teaching the same doctrine what this Jewish Christian from Jerusalem came and taught to the believers in Antioch. यरूशलेम में जो विश्वासी लोग थे वे आकर के अंत्योखिया के कलीसिया में जो सारे बातों को प्रचार किया था, ये गेट चर्च के लोग भी वही बात प्रचार करते हैं। The Jews, in order to got saved, they only trusted the risen Lord Jesus Christ. But the same Jews now say that a Gentile, in order to get saved, that he has to first become a proselyte and then becoming a Christian. और यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास किए थे, उसी और उसके द्वारा उद्धार पाए, वही यहूदी लोग अंतियोखिया में आकर के कहते हैं उनको ना सिर्फ विश्वास का जरूरत है, पुराना नियम का व्यवस्था को पूरा करना आवश्यक है। And this is a kind of tradition. और ये एक रीति रिवाज है। If the Jews are saved by grace, how can the Gentile be saved by tradition? और अगर यहूदी लोगों का उद्धार अनुग्रह से हुआ तो अन्य जाति का उद्धार कैसे रीति रिवाज से होगा? So Peter very strongly proclaimed there that the Gentiles who come in faith with the Lord Jesus Christ no longer are under the obligations of the law, and the law is not on force towards these people. इसीलिए पौलुस यहाँ पर कहते हैं सभा में कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास में आते हैं उन पर पुराना नियम का व्यवस्था किसी प्रकार का अधिकार उनके ऊपर नहीं रह सकता है। Soon after Peter concluded his message, Paul and Barnabas stood up and they also presented their cause. पौलुस पत्रस से सारे बातों को कहने के बाद पौलुस और बरनबास खड़े होकर के इस पर सहमति जताई। James was the presiding James was presiding over this council. और याकूब जो है वो इस महासभा का अध्यक्ष थे। And he was one of the elders of the church at Jerusalem. और वो यरूशलेम के कलीसिया का एक प्राचीन भी थे। The apostles, along with the presiding officer, thoroughly heard the argument both the sides had presented before this council. और ये दोनों पक्ष में इस महासभा में जो सारे बातें रखी गई उन्होंने सुना। And after hearing them, James stood up and said that it is not lawful for us to enforce any extra burden upon these Gentile believers, which we ourselves and our forefathers were unable to bear with.
यहाँ ये दोनों पक्ष का बातों को सुनने के बाद याकूब खड़ा होकर के कहा कि अ, जो बोझ हमारे पूर्वजों ने हमारे ऊपर रखे थे, ये सारे जुआ को हम इन विश्वासियों का पर नहीं रख सकते हैं। So James and the other apostles, they came to the conclusion that the same grace which saved the Jewish people in the day of Pentecost has now enormously showered on this Gentile world, and they are also brought to the body of Jesus Christ with the same faith and same grace. और तो यहाँ पर वे याकूब कहे कि इस प्रकार कहे कि जिस रीति से यहूदी लोग या हमारा उद्धार हुआ था अनुग्रह से विश्वास के द्वारा, और अन्य जाति के लोग भी अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हैं, और उससे अलावा दूसरा कोई बोझ हम उनके ऊपर नहीं डाल सकते हैं। But three formulas were put before them toward the solution of this issue. तो अभी जो समस्या यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसके ऊपर तीन उपाय या तीन समाधान उनके सामने रखा गया। See, the ubadis, that means the solutions which were suggested by the council, when I read through it, I felt laughing at it, because that there was no significance for the solution suggestions. और यहाँ पर जो उपाय उनके सामने या समाधान उनके सामने रखा गया है, मैं उसे सुनकर थोड़ा हंसने लगा, क्योंकि ये सब किसी प्रकार का समाधान नहीं था। So James suggested that we should not lay any extra burden on the shoulders of those Gentiles who are believing in the Lord Jesus Christ, but now on they have to refrain from blood, fornication, and the flesh of the animals which are died by suffocation. और अब याकूब खड़े होकर के ये कहा कि हम अन्य जातियों के ऊपर किसी प्रकार का बोझ ना डालें, लेकिन हम इस बात कहेंगे कि वे किसी प्रकार जानवर का लहू को या रक्त को नहीं पिएंगे या खाएंगे, या जो जानवर अपने आप पे मर जाता है उसका मांस को नहीं खाएंगे। I think this has been a psychological approach which was initiated by James and the other apostles to resolve this issue. और इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं समझ रहा हूं ये एक आवेगात्मक एक समाधान था। Even otherwise also, the Orthodox Jews were restricted of the same three things which James now suggested before these people. इन लोगों के सामने याकूब ने जो सारे बातों को रखा है, इसे ऑर्थोडॉक्स जो यहूदी लोग हैं वे इसको भी पालन करते हैं। No Israelites were permitted to take the flesh of the animal which was, dead by suffocation. और जो श्वास रुद्ध होकर जो जानवर मर जाते हैं उसका मांस खाने के लिए ये लोग तो खाते थे। God had suggested them that when they eat the meat, they have to cut the animal, drain out its blood, and then eat of his flesh. परमेश्वर ने इजरायली लोगों को कहा था कि जब वे कोई मांस खाएंगे, पहला उस जानवर को मारने के बाद उसका शरीर से सारा लहू को निचोड़ देंगे, यानी बाहर कर देंगे। उसके बाद Very definitely God instructed them, while you are eating the flesh, thou shalt not eat the flesh with the blood, because the life of the flesh is in the blood. परमेश्वर ने बहुत ही स्पष्ट तरीका से यहूदी लोगों को कहा था कि जब मांस खाओगे उस मांस के साथ लहू को नहीं लेना है, क्योंकि लहू में उस जानवर का जीवन है। So whenever the Jewish people, they eat the animal flesh, they wash it until all the blood stain is removed from the flesh, and then only they have to take it. जब भी यहूदी लोग मांस खाएंगे उसे पकाने के पहले सबसे पहला उस मांस को अच्छी तरह धोएंगे, जब तक उस मांस से लहू पूरे रीति से
निकल ना गया। But this rule is enforced on Israelites under the law of Moses. ये लेकिन व्यवस्था कानून जो है मूसा के व्यवस्था के अधीन में लोगों को दिया गया The Gentiles were not under the Mosaic law, and therefore they were free from any such regulations. मूसा के व्यवस्था के अधीन में अन्य जाति के लोग नहीं थे, इसीलिए उनके लिए ये कायम नहीं था। So therefore, I don't know of what reason that now the council has enforced these suggestions on the new commits from the Gentile background into the church to observe these three rules. तो इसीलिए किस रीति से ये लोग ये जो अन्य जाति के विश्वासी के ऊपर ये 3 प्रकार का नियम या कानून को इनके ऊपर वो रखें। I think if the Jerusalem Council did not direct any rules or regulations, the people who brought this issue and discussed it over wouldn't have been satisfied. So in order to satisfy them, these simple rules were initiated. और मैं समझता हूं अगर इस प्रकार का कोई नियम को या विषय को मत को यहाँ पर नहीं रखा जाता तो जो लोग ये सारे समस्या को खड़ा किए या प्रश्न किए थे वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते इस सभा के पश्चात। Whenever I read through this story, I am reminded of another incident which took place some decades ago at Kottayam district. और जब भी मैं इस कहानी को या घटना को पढ़ता हूँ तब मुझे मेरा स्मरण ये आता है कोट्टयम जिला में जो घटना हुआ था उस घटना मेरे स्मरण में आता है। The Kerala Orthodox believers had one of their best bishops who died after a certain period of time in his during his tenure. और एक मसीह संप्रदाय जो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन उन लोगों के जो सबसे बड़ा बिशप है वो कार्य में रहते हुए ही उनका मृत्यु हो गया है। Some devotees of the same caste, they traveled from Muringu to Kottayam and came to the bishop house seeking some relics of the bishop who had already been passed away and was buried. और जो बिशप का मौत हो गया था मुरिंगुर नामक बहुत काफी दूर से कुछ लोगों ने कुछ भक्त आए थे ताकि उनका कुछ स्मरण वो साथ में ले जाएं। They wanted to collect some relics and keep them in their church at Muringu. और उस व्यक्ति का जो अवशिष्टांश है उसमें से कुछ लेकर मुरिंगुर में जो कलीसिया है व चर्च है उस वहां लेकर के इसे स्थापना करने के लिए when these people came there asking for the relics of the bishop who already passed away, the existing bishop said it is impossible to open the sepulchre and collect any mortal remains of the buried. But these people insisted that they would not return unless they get something from there. तो ये लोगों ने जब इसका मांग की उस बिशप का जो कुछ अवशिष्टांश तब बिशप वहां जो बिशप उसके स्थान में बैठे थे उन्होंने इस प्रकार कहा कि कब्र को खोल करके उस व्यक्ति का कुछ अवशिष्टांश तुम्हें नहीं दिया जा सकता है, ये असंभव बात है। तो इन लोगों ने बताया कि जब तक आप हमें नहीं देंगे तब तक यहाँ से हम नहीं हटने वाले हैं। At this, the existing bishop, he exercised his wisdom and his psychology, and he said that no such mortal remains are here. But while he was away, while he was alive, constantly and consistently he had a toothache, and therefore the dentist from the township came to the Aramana and removed one of his tooth, and we have put it in the spirit in a bottle here, and you can carry it away. तो जब वे इस प्रकार बोल रहे थे तब बिशप जो अभी वहां पर है उसने अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके इस बात बताया, हालांकि हम कब्र को खोलकर उस पादरी का यानी बिशप का कोई भी अवशिष्टांश को हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन
वो मरने के पहले जो नकली दांत का वो इस्तेमाल करते थे वो यहाँ पर रखा गया था उनको दफनाने के पहले, और वो एक स्पिरिट में, बोतल में स्पिरिट में रखा गया है। So आप by this, the devotees were satisfied and they agreed that would suffice. So they took the tooth which was kept in the spirit in a bottle and they kept it there in the church at Moringo. और वे इस बात सुनकर के वे खुश हो गए, और वो भक्त लोग इस दांत को, नकली दांत को लेकर के अपने कलीसिया मोरिंगोर में ले जाने के लिए वे लोग सम्मत हुए। And after placing it there in a holy shrine, they announced that this is the mortal remain, one of the mortal remains of the passed away bishop, and that this remains can do miracles for the devotees who are coming over this church. तो ये लोग जा करके अपने चर्च में इस प्रकार का ऐलान किए कि जो बिशप बहुत अच्छे थे और वो मृत बिशप, उनका जो पार्थिव शरीर के कुछ अंश विशेष हम लेकर के आए हैं, और इसे अगर भक्त लोग इस्तेमाल करेंगे यानी विश्वास करेंगे तो बहुत कुछ आशीष वे पाएंगे। After this announcement, the multitude began to flow into the church. और ये कहने के बाद बहुत सारे लोग इस चर्च के अंदर आने लगे। And since then, this tooth which created lot of pains to the bishop who already died is now doing lot of miracles for the devotees in the church. तो जो बिशप मृत हुए थे उनका जो दांत यहाँ पर लाया गया है, और अब इतने सारे लोग आने लगे कि लोग इसके द्वारा काफी अद्भुत काम को देखने लगे। Those who come by faith to the church, trusting on this mortal remain in whose life they claim miracles taking place. तो ये लोग ये विश्वास करके आए कि उस बिशप के जो शारीरिक अंश विशेष यहाँ पर है, इसके द्वारा उनके शरीर में, उनके जीवन में बहुत कुछ चमत्कार का होने वाला है। Some sick ones are claim that they got healing, divine healing after touching this mortal remain, as well as some people with no issues. They had even children after putting their trust in these mortal remains. तो अब ये जो शरीर का अंश विशेष को छूने के द्वारा जो लोग बीमार थे वे चंगाई पाए, और जिन लोगों का कोई संतान नहीं था वे संतान प्राप्त किए। These all are superstitions, actually, religious lies. ये सब कहा जाए तो दरअसल ये सब अंधविश्वास है, ये सब झूठ है। I think the same psychological approach here, the Jerusalem Council also took in respect of this current issue, which was brought before them. और मैं समझ रहा हूं कि यरूशलेम के महासभा में जो सारे बातों का चर्चा किया गया है और जो निर्णय उनके सामने रखा गया है, ये भी उसी प्रकार का कुछ सलाह है। Therefore, they insisted, now on those Gentiles who are trusting the Lord Jesus Christ and coming in relation to the church should abstain from the flesh of the animals which was dead in suffocation, and refraining from the blood, as well as what? The refraining from the blood, then the refraining from the animal flesh which was dead by suffocation, then Fornication. Fornication. That was the third rule. Yeah. तो जो सलाह दिया गया है कि वे अपने आप में जो श्वासरुद्ध होकर जो जानवर मर जाता है उसका मांस नहीं खाएंगे, मांस के साथ लहू या कोई भी लहू ग्रहण नहीं करेंगे, सेवन नहीं करेंगे, और उसके साथ कुकर्म से, व्यभिचार से वे लोग दूर रहे। Even otherwise also a believer is not not permitted to do any of these things. और ऐसे कहा जाए तो कोई भी विश्वासी ये सब करने के लिए अनुमति नहीं पाया। But in order to satisfy the Judaicists here, this rule was initiated and implemented, and the letter was drafted and sent to all the churches of the Gentiles. Now on, you should refrain from these three things.
तो फिर भी इन यहूदी मत को प्रचार करने वालों या विश्वास करने वालों को संतुष्ट करने के लिए ये सारे जो निर्णय लिया गया है, ये 3 चीजों को एक पत्र में लिखकर सभी कलीसियाओं में बांटा गया। I understand that unless this Jerusalem council was called on, that this heresy would have brought a greater damages to the church throughout the ages. मैं समझ रहा हूं कि अगर ये 15 अध्याय में ये महासभा यरूशलेम में नहीं होता तो कलीसिया में बहुत बड़ा उपद्रव हो सकता था। The intellectual approach of Paul and Barnabas and the involvement of the apostles from Jerusalem actually brought end to this crisis. और बरनबास और शाऊल के जो बुद्धि उसके साथ प्रेरितों के साथ मिलकर ये जो निर्णय लिया गया है और ये बहुत बड़ा एक आशीष का कारण बना। Here, Paul also emphasized them, saying that God does not cancel his dealing with the nation of Israel, but has only postponed their kingdom in view of their rejection of their king. और यहाँ पर ये बात भी उन्हें बताया गया कि परमेश्वर यहूदी लोगों को छोड़ा नहीं, लेकिन अब उनको थोड़े देर के लिए अलग करके यहूदी अन्य जाति के लोगों को परमेश्वर ग्रहण कर रहे हैं। He said them that the full number of the Gentiles is saved. Christ will return and build again the house of David. And the prophet Amos also brightly has prophesied about this thing. और यहाँ पर वो लोग कहें कि परमेश्वर का जो वचन है, भविष्यवाणी है, वो पूरा होना है। आमोस भविष्यद्वक्ता के द्वारा भी जो भविष्यवाणी की गई थी वो पूरा होना है और अन्य जातियों को अंदर लाया जाना है और उनका संख्या भी पूर्ण होना है। Paul told them that the partial hardening of the heart of Israel is happened to now in view of the salvation of the Gentiles and the rejection of Messiah by his own nation. और अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर का कार्य और यहूदी लोगों के बीच में कैसे वे परमेश्वर का मसीह को वे तिरस्कार किए, उसके द्वारा अन्य जातियों का उद्धार हुआ, इस बात को वो यहाँ पर सामने लाए। Now the council has deputed few men to the churches of the Gentiles to read these letters to them and to appease them to solve their issue. और इस महासभा ने कुछ कई लोगों को भेजे ताकि वे पत्र लेकर इन कलीसियाओं में जाकर लोगों के सामने, विश्वासियों के सामने ये पत्र को पढ़े। The church found that this was a wise suggestion and they received it gladly as they were led by the Holy Spirit of God. और पवित्र आत्मा के द्वारा वे लोग जब अगुवाई, It was right that Paul and his associates carried these suggestions and letter back to their home church and the issue was resolved for good. और ये सब पत्र लेकर वे पढ़ें और बरनबास और शाऊल के द्वारा जो सारे बातें यहाँ पर लाया गया है, कलीसिया सुन करके उनको अच्छा लगा। The Lord has, however, opened the door of salvation even for the Gentiles. और परमेश्वर कैसे भी करके इस ये अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार का दरवाजा को वो खोला। The tragedy of these days is that the decision of the Jerusalem Church Council is rarely heeded today. और लेकिन आज का संकट ये है कि यरूशलेम महासभा में जो सारे बातों को लाया गया है, आज उन सारे बातों को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। See, many people are on attempt to bring the kingdom effective in their days, forgetting the truth of the
gospel of Jesus Christ and the provision which God has provided for the Gentile world for their salvation. काफी लोग उस राज्य का स्थापन करना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर अन्य जाति के बीच में से अपने लिए लोगों को वो उद्धार दे रहे हैं या इकट्ठा कर रहे हैं, और इस बात को वे भूल जाते हैं। There is a wrong ideology conceived by the brethren by which they introduce themselves that the New Testament churches are the spiritual Israel. और ये भी बहुत गलत बात है जब कुछ ब्रदर लोग कहते हैं कि कलीसिया जो है वे आत्मिक इस्राएल करके बोलते The हैं। New Testament church, however, is not spiritual Israel, and that name is not applicable to the church also. नया नियम का कलीसिया आत्मिक इस्राएल नहीं है, ना ये नाम उनके लिए किसी प्रकार से लागू किया जा The New सकता। Testament church is the body of Jesus Christ. It's a separate entity from the nation of Israel. नया नियम के कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का देह है, और ये पूर्ण रीति से इज़राइल से अलग है। So, therefore, we should not introduce ourselves as spiritual Israel. इसीलिए कभी भी हम अपना परिचय आत्मिक इस्राएल करके नहीं देना है। We are New Testament believers belonging to the body of Jesus Christ, which was not known to the Jewish world right from beginning. हम नया नियम के विश्वासी है और प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग है, जो बात कभी भी पुराना नियम में इजरायली लोगों के बीच में प्रकट नहीं हुआ था। However, this issue was resolved and a great danger actually moved away from the Church of Jesus Christ. और कैसे भी करके ये सारे जो सच्चाई कलीसिया से अलग हो गया है और कलीसिया को खतरा में डाला है। Verses 36 to 41 of the same chapter, we read about the dispute between Paul and Barnabas in view of taking John Mark along with them for the second missionary journey. प्रेरित 15 अध्याय के 36 से लेकर 41 आयतों में जो देखते हैं, पौलुस और बरनबास के बीच में जो फूट आया है कि मरकुस को उनके साथ लेने के बात को लेकर के। It is a very sad case that the Christians, they agree doctrinally but not personally. और ये बहुत ही दुखद घटना यहाँ पर हुआ कि ये जो एक ही संदेश को वे लोग विश्वास तो किए, एक मत हुए, लेकिन उसे वे पूरा नहीं कर पाए। John Mark was the nephew of Barnabas. मार्कुस यूहन्ना जो है बरनबास का भतीजा है। Therefore, he had have an obligation to help this young man. और इसीलिए इस जवान को मदद करने के लिए उनका उत्तरदायित्व था। But Paul felt that Mark was a failure. लेकिन पौलुस को लगा कि मरकुस एक विफल व्यक्ति है। Perhaps both the men were too severe in their argument to accept Mark. शायद मरकुस को ग्रहण करने के लिए दोनों व्यक्ति कठोर थे। At this, Paul and team was divided into two groups. Barnabas took Mark and went on to another way, and Paul added Silas on his team, and he went into the Asia Minor for the propagation of the gospel. तो यहाँ पर ऐसे हुआ कि दोनों व्यक्ति के बीच में फूट हो गया, और बरनबास मरकुस को लेकर के वो एक दूसरा दिशा में गए सुसमाचार प्रचार करने के लिए, लेकिन पौलुस शीला को साथ में लेकर और उनके बाकी लोगों को लेकर वे और भी अलग एशिया माइनर में सुसमाचार प्रचार करने के लिए। I have heard some people insisting by saying that God was displeased in this dispute between Paul and Barnabas, and wherefore the Spirit of God was not pleased to record the activities of Barnabas and John Mark, whereas he was pleased to record the later activities of Paul and Silas and his team in the book of Acts. कुछ लोगों ने ये कहा कि
इस घटना में परमेश्वर खुश नहीं थे, इसीलिए बरनबास और मरकुस के जो सेवकाई हुआ उसके बारे में पवित्र आत्मा प्रभु के वचन में कुछ नहीं लिखा। I don't, लेकिन I पौलुस don't, और उनके दल के द्वारा जो सेवा किया गया है वो लिखा गया है, I लेकिन don't, मैं इस सहमत नहीं हूँ। I don't personally concern with that ideology. मैं इस प्रकार मत में विश्वास नहीं करता। God was pleased to record the activities of Paul and his team from chapter 16 on, whereas it doesn't mean that God disregarded the activities of Barnabas and John Mark, because every ministries, every activities are not recorded in the history, but it is recorded in the pages of the book of God. यस, तो हम यहाँ पर देखते हैं, मैं मानता हूँ कि पौलुस और उनके झुंड के जो सेवकाई को परमेश्वर के वचन में लिखा गया, इसीलिए कि परमेश्वर ने प्रसन्न हुआ इसे लिखने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सेवकों का जो काम है परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं किया है, ऐसा नहीं है। I personally believe that Barnabas was able to carry out a tremendous ministry for the expansion of God's kingdom, but that has been not recorded in the Holy Bible, but it is already recorded in the book of God's love, and that will be rewarded in eternity. मैं पूर्ण रीति से मानता हूं कि बरनबास और मरकुस के द्वारा जो सेवकाई किया गया है, हालांकि नया नियम में नहीं लिखा गया है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम का उस पुस्तक में लिखा गया है और आने वाला दिन में ही वो प्रकट होगा। Even among the brethren, I think that more than 2,000 workers are all around in India, but only 10 or 15 people are well known to the community because they are on and off coming up in the convention pulpit and known to the general public. मैं मानता हूं करीबन 2000 से ज्यादा सेवक लोग भारत में सेवा करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 15 या 20 लोग शायद बहुत ही परिचित है सबको, क्योंकि इन लोगों को ही बारंबार कन्वेंशनों में, सभाओं में बुलाया जाता है प्रचार भाषण देने के लिए। It doesn't mean that the others' works are disregarded or not recorded by God. इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग जो रह गए उनका सेवा परमेश्वर के पुस्तक में नहीं लिखा जाता है। Every workers and their various activities are recorded from time to time in God's book, and one day it shall be opened and will be rewarded. आमीन। तो परमेश्वर अपने सेवकों का हर एक काम को लिख करके रखते हैं और एक दिन वो उस पुस्तक को खोलेंगे और पढ़ेंगे और हर एक का काम के अनुसार उनको प्रतिफल भी वो देंगे। Recently, somebody told me that you have only the social media activities and this online ministry, something like that, not in our convention pulpit like many others. So I told them that I need this. I am at least considered as the Syrophoenician woman who begged to the Lord, saying that even the brim of the bread that is fall down from the table of the rich man would suffice for meat for my existence. हाल ही में किसी व्यक्ति ने मेरे पास आकर के, देखिए जैसे कुछ लोग भाषण देते हैं वक्ता के रूप में, आप तो इसी प्रकार मंच में नहीं आते हैं, आप सिर्फ ये सोशल मीडिया में काम करते हैं या कुछ मीटिंग में भाषण देते हैं। तो मैं उनको जवाब दिया, देखो मैं उस कनानी स्त्री के समान जो आकर के अपने मालिक के मेज से जो गिरता है उस झूठा खा करके तृप्त हो जाते हैं, We और may, उसी सेवा कार्य में करता हूँ। we may not be given the major part of the bread, but the brims, at least we got it. We should be able to go. शायद मेज पर जो रखा गया है भोजन वो हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ तो हमें मिल रहा है। But be thankful to God for the brim that we got at least. लेकिन जो कुछ अंश हमें मिल रहा है
इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। Eternity is going to determine and reveal that who was true and who got the major portion. और भविष्य में जब सब प्रभु के सामने खड़े होंगे तब हमको ये बोला जाएगा कि किसको ज्यादा मिला है और कौन कौन ज्यादा आशीष पाया है। Until then, let us without contention or in the spirit continue in the work of the Lord which God entrusts us. और तब तक प्रभु ने जो सेवा हमारे हाथ में दिया है उसे विश्वास योग्यता के साथ करेंगे, किसी प्रकार के विवाद के बिना। May God bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। थैंक यू सर। टाइटस जैन को और अनुसरण को हृदयभरा धन्यवाद कहता है और वंडरफुल मैसेज और वंडरफुल ट्रांसलेशन के लिए। अभी हम लोग प्रार्थना करके इस सभा को खत्म करेंगे। मुकेश कुमार रोसराज से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। मुकेश। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते